आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं भारती कौल। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम अपनी कम्युनिटी तक हमारे जो भी कोई अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं हम उन्हें आपसे रूबरू करवाएं। आज हमारे साथ हिम्मत की शकुन मलिक जी हैं जो कि बहुत ही नेक काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हर एक लेडी के लिए जो कि जितना हमें देखा यहाँ पे उन्हें पेन्स लेके समझाते हुए और इतनी दूर से चल के आई हैं। तो शकुन जी, हम आपका स्वागत करते हैं आप ही के ऑफिस में। ये हिम्मत का ऑफिस है जी, ये हिम्मत का ऑफिस है जगती में जी। तो मुझे बताइए शकुन जी, आप यहाँ पे कब से हैं? अभी हमने ये ऑफ़िस तो कोविड के टाइम खोला था, पर जब शुरू हो गया काम तो कोई साल भर 1.5 साल हो गया हमें ये काम करते हुए। 1.5 साल से ही ये हिम्मत जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रजिस्टर्ड है जी। आपने जो की है हिम्मत तो दिखाई है बहुत ज़्यादा, तो क्या आपको ऐसा रिज़ल्ट मिल रहा है? मिल तो रहा है, हम बहुत खुश हैं। हमने सबसे पहले कोविड में हम बहुत लकी थे कि हमको लेडीज़ मिली जो कि ऑनलाइन उन्होंने हमारे साथ मास्क बनाने उनको नहीं आते थे तो हमने सिखाया हमारी लेडीज़ वहाँ पे, तो वो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि अब मास्क का यूज़ कम हो रहा है। तो उसके बाद हमने ऑनलाइन ही इनको हम हालांकि आए थे मार्च अप्रैल में, लेकिन हम जब आते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम इनके साथ बैठ के वर्कशॉप करें और उनको सिखाएं, लेकिन हमने ऑनलाइन फिर से इनको सिखाया अठोर बनाना। और आपको देखे होंगे आपके आज इनके सैंपल हैं, इन्होंने अठोर ये पहला सैंपल है, तो हम बहुत खुश हैं कि इन्होंने ये भी बना लिया। तो ऐसे ही हमारे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट जैसे आप हमारे मास्टर जी को देख रहे हैं, ये हमने दिल्ली से इनको एम्ब्रॉयडरी के लिए बुलाया है, तो ये दिल्ली से इनको ट्रेन करेंगे कि कैसे एम्ब्रॉयडरी करनी है। और ये सारी लेडीज़ हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं, तो इन्होंने अपने अपने टीम चुने हैं, उसमें से अपना टीम लीडर भी चुना है और कुछ हमारे टीचर्स भी हैं। एक हमारी लेडी है यहाँ पर जो फैशन डिज़ाइनिंग में है, वो उनकी टीच करेगी कैसे वो स्टिचिंग करेगी और कैसे एम्ब्रॉयडरी करेंगी। मैं तो हक्का बक्का और हैरान हूँ कि ये इनको हमारी लेडीज़ में कितना टैलेंट है, कितना उन्होंने हैंड एम्ब्रॉयडरी किया है। आजकल तो हैंड एम्ब्रॉयडरी कितनी कम होती जा रही है। जब हम भी कश्मीर में जाते हैं या कहीं जाते हैं, बोलते हैं हमको ज़रा हैंड एम्ब्रॉयडरी दिखाओ, तो मोस्टली हमें मशीन की मिलती है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये लेडीज़ कितनी टैलेंटेड है और ये अब एज सिस्टर्स एक दूसरे को सिखाएंगी और ये हुनर ज़्यादा आगे चलने की कोशिश करेंगे। तो ये इन्होंने अभी टीम्स बनाई हैं, 3-4 टीम्स, तो ये इकट्ठे मिलके ये काम करेंगे जी। जैसे हमने भी देखा यहाँ पे जो सोजनी काम है और जो नमदे गब्बे पे काम हुआ करता था वो भी यहाँ पे हमने काम देखा। और यहाँ पे अठहरू बनाने का, अठहरू तो कश्मीरियों का जो कि है वो हार्ट एंड सोल है, डिजहरू एंड अठहरू बहुत ही सुंदर बनाए हैं लेडीज़ ने। और हर एक लेडी की में एक छुपा टैलेंट है जिसे आप उबार रहे हो। इसके लिए तो आपकी जितनी सराहना की जाए बहुत कम है, क्योंकि हाँ शकुन जी आप बोलिए। नहीं, मेरी तो सराहना नहीं है, मैं ये अप्रिशिएट करती हूँ कि ये लेडीज़ में टैलेंट है और ये लेना चाहती है, मतलब ये चैलेंज लेना चाहती है। ऐसी कोई लेडी नहीं है जो कहती है मैं नहीं करूँगी। जो हमारे साथ सब लेडीज़ हैं, ये इनकी शक्ति है कि जो हमें सफल करने में कोशिश है हमारी जी। इसके जैसे आपने अभी प्रोजेक्ट कौन सा हाथ में लिया हुआ है, द लेटेस्ट प्रोजेक्ट? हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट है, स्टिचिंग प्रोजेक्ट है, मशीन एज वेल एज हैंड एम्ब्रॉयडरी है। और अभी आपने वथावुक हमारे मेंटर से किया है, वो भी हमारा नया प्रोग्राम है। कि जो कि लेडीज़ यहाँ हैं, मैं उनको ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ। हमारे पास एक प्रोजेक्ट भी है जो इन्होंने एक्चुअली आज सुबह ख़त्म किया है, वो है वर बनाने का प्रोजेक्ट। तो वो हमारे इस सेंटर में नहीं हुआ, दूसरे सेंटर में हुआ, तालाब तिल्लू के एरिया में हुआ है, जहाँ से भी दूसरे लोग हैं जो उनके आसपास के कैंप्स के लोग हैं, उन्होंने सोनू जी के साथ वो प्रोजेक्ट अभी आज सुबह ख़त्म किया है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे वथहाऊ की रसिका रैना जी हैं।
रसिका रैना जी, आपके यहाँ आने का, जगती में जम्मू आने का क्या पर्पज़ है और आप यहाँ पर कब तक हो और कब आए हो? थैंक यू सो मच भारती जी। हम एक्चुअली करीबन 1-2 हफ्ते पहले आए जम्मू में, और हमारा बेसिकली हमने यूएस में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो मेंटोरशिप का प्रोग्राम है। तो हमारी जो कश्मीरी विमेन ग्लोबल लीडर्स हैं, उनने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमारी जो डिस्प्लेस्ड फैमिलीज से बच्चियां हैं जो 18 to 35 एज ग्रुप में हैं, उनको हम थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनका थोड़ा स्किल अप करें उनको, ताकि दे फाइंड जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको वो बेटर हार्वेस्ट कर सकें। और इसके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। पायलट प्रोग्राम में हमने 9 लड़कियों को सिलेक्ट किया फ्रॉम एन एप्लीकेशन बेस ऑफ अबाउट 35 पीपल, और उनके साथ अभी हमारा एंगेजमेंट है। दिसंबर में ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, एंड इस वी आर सीइंग द प्रोग्राम सक्सीड, और दिस वी होप कि ये एक बेस बनेगी फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए। और हम ये चाहते हैं कि ये हर साल एटलीस्ट 2 or 3 राउंड्स पर ईयर हम ऐसे बच्चियों को अपॉर्चुनिटी देते रहें, ताकि वो अपने आप को और डेवलप कर सकेंगे। हाँ, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में वन हैज़ टू बी ऑन देयर ओन, बिल्कुल अपने टांगों पे, अपने पाँव पे खड़ी होनी चाहिए बच्चियाँ, सो दैट जितने भी चैलेंजेस लाइफ में आए वो पूरे हो सकें। और इसके लिए जितना भी आप काम कर रहे हैं, आई मस्ट से दैट दिस इज़ कमेंडेबल, एंड सिंस यू हैव गॉट द गुड रिस्पॉन्स ऑल्सो, तो व्हाट एल्स वुड यू लाइक द पीपल टू नो अबाउट इट? सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमारे को थोड़ी सी इसमें अगर मार्केटिंग थोड़ी सी हो जाए इस प्रोग्राम की, बिकॉज नॉट मैनी पीपल नो कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, और मैनी पीपल उनको ये ख्याल नहीं है कि मेंटोरशिप का एक्चुअल पर्पस क्या है, राइट? सो हम आप सब लड़कियां बहुत टैलेंटेड हैं, हम आपका टैलेंट उभारने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम से। वी वांट यू टू सक्सीड। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ बाकी सब लोगों को है, वही अपॉर्चुनिटीज़ हम आपको देना चाहते हैं। सो आई वुड रियली विश कि आप जो भी लोग यहाँ पर हैं वो अपने घरों पे जाएं, अपनी फ्रेंड्स के पास बात करें, और जो भी आप जानते हैं टैलेंटेड बच्चियों को जिनको ज़रूरत है इस अपॉर्चुनिटीज़ की, उनको हमारे प्रोग्राम के बारे में बताएं, और वी वुड लव टू सी देम अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम इन द नेक्स्ट राउंड। या बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और द राइट न्यूज़ की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम जो की है, जितनी भी अपकमिंग चीज़ें हों हमारी कम्युनिटी में, जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं या उन्हें उभारने की ज़रूरत है, वो हम हमेशा आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच रसिका जी। थैंक यू सो मच। अंजलि जी, अभी शकुन मैम ने बताया आपके बारे में कि आप कोऑर्डिनेटर हो, तो आप कोऑर्डिनेटर कैसे बनी, आपकी इनके साथ कैसे जान पहचान हुई, और आप क्या काम करती हो? मैम एक्चुअली मुझे इनके साथ इंटरेक्शन हुई, मेरी सिस्टर ने मुझे इंटरेक्ट इनके साथ करवाया, तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे ऐसे ये शकुन मैम काम करवाती है, लेडीज़ के लिए इतना कुछ करती है, तो इन्होंने मुझे इंटरेक्शन इनके साथ कराई, और मैं कोऑर्डिनेटर का काम करती हूँ इनके साथ। मैं इनके साथ यूथ जो आजकल इनकमिंग यूथ है, जो 18 to 35, जिनको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं होता, हम आगे क्या करेंगे, आगे यूथ ऐसे सोचता है कि हम सिर्फ ट्रेनिंग करने जाएंगे, ऐसा कुछ हमने 12th के बाद ट्रेनिंग करनी है, मगर इसमें ये है कि यूथ कुछ मतलब इसके थ्रू हमारा यूथ ये सोचता है कि हम ये सिखाते हैं कि कैरियर आगे कैसे बढ़ाए, हम अपना कैरियर कैसे बढ़ाए, जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ पर कैसी होगी, जॉब में इंटरव्यूज़ कैसे फेस करेंगे, ये हम इसमें सीखते हैं। ये तो शुक्र मैम ने। आपके पास अभी जो की है कितने स्टूडेंट्स हैं? ये हमारे पास अभी 25 में से 9 स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रोग्राम से फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एम इन लाइफ कुछ होती है कि अभी इतना कुछ उसका अगर ऐसे प्राइवेट वो सीखना चाहे तो उसमें बहुत सा उनको पैसा लगता है, लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लास मैडम करवा रही है, जैसे किसी को जर्नलिज्म में जाना होता है, किसी को मतलब किसी में अपना शौक होता है, तो वो बाहर से फ्री ऑनलाइन क्लासेस करवा लेते हैं स्टूडेंट्स को। और इनकी जो तो आप वतहाउक से बिल्कुल मुतस्सिर हो, और जो कि आपको अच्छा लगता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो ये भगवान करे ये आगे आगे फलता फूलता रहे ऐसे ही। शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो अभी हमारे साथ 2 जो कि हैं स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वतहाउक को ज्वाइन किया है, और उन्हीं से हम जानते हैं कि इससे उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ है
क्या फ़ायदा हुआ है और इसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो सबसे पहले ज्योति रैना जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका जो की है कब से ज्वाइन किया और आपको क्या तब्दीली महसूस हुई इस वक्त हाउ को ज्वाइन करने से। हमें ये कोर्स ज्वाइन किए हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं। जब मैंने ये ज्वाइन किया था मेरा एक ऐसा चीज़ रहता था कि मैं स्टेज पे नहीं चढ़ पाते थे। हम लोग डरते थे कि क्या होगा। मैं रिसेंटली अभी मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो मैं क्या करती थी कि मैं पीछे रहने की कोशिश करती थी कि क्या करूँ मैं, कैसे कहाँ जाऊँ। तो इसलिए वो इसमें ज्वाइन करने से मेरे को एक फ़ायदा हुआ कि मैं जहाँ नहीं जा पाती थी मैं वहाँ जाने लगे। दूसरी चीज़ मेरे लिए एक अच्छी चीज़ रही कि मुझे एक जर्नलिस्ट ही दी गई है जो मुझे गाइड कर रही है कि आपको कैसे किस फील्ड में जाना है, आपको क्या करना है, और मैं उसी हिसाब से करती हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ मुझ में यही आई, जो चीज़ मुझे नहीं पता होती थी वो मुझे पता चलने लगे विद शोभिता मैम जो मेरे को गाइड कर रहे हैं इस टाइम। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे और भी लगी कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये चूज़ नहीं करते हैं कि हम क्या करें, हमको उनकी फील्ड के हिसाब से मेंटर मिलता है। जैसे कि मैं अगर जर्नलिज्म कर रही हूँ मुझे जर्नलिस्ट मिला है, अगर कोई स्टूडेंट दूसरा होगा उसको वैसा ही टीचर मिलेगा जो वो कर रहा है। अगर वो मेडिकल फील्ड में है तो मेडिकल का रहेगा। बहुत अच्छी बात है ये, तो आपको बहुत फ़ायदा हुआ है और आप क्या इस बात को आगे स्प्रेड कर रही हो। जी मैम, मैं अपने जितने भी आस पड़ोस हैं मेरे या रिलेटिव्स हैं, मैं उनको सबको ये बात बोल रही हूँ कि आप इसको ज्वाइन करो, आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। क्योंकि हर एक कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं करता है, हर एक प्राइवेट में भी जाता है। तो उस प्राइवेट जॉब के लिए आपको कैसे जाना है और किस फील्ड में क्या करना चाहिए वो आपको वथाउक सिखाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब मैं आपसे बात करूंगी, आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मेघा पंडिता है और मैं बीएससी कर रही हूँ साइंस कॉलेज से। जी। तो ये जो बथाउक ग्रुप है ये मैंने 2 मंथ पहले ज्वाइन किया था। तो अंजलि मैम ने हमें बताया था, उनके थ्रू हमने ज्वाइन किया ग्रुप। तो फिर हमें बहुत सारे मेंटर्स मिले, मतलब मेंटीज़ मिले, तो उनसे हमारी इंटरेक्शन हुई। फिर जो मतलब जैसे मैं बीएससी कर रही हूँ अभी मेडिकल फील्ड में, तो जो मेरी मेंटर है उनका नाम है मेघा कोल। तो वो मुझे मतलब मेडिकल फील्ड के बारे में ही बता रहे हैं कि मुझे बीएससी के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं। और फिर बहुत सारी वीडियोस भी शेयर करते हैं ग्रुप में, जिससे मतलब हमें बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि वैसे ही कॉन्फिडेंस पहले कम है, बोल नहीं पाते इतना। तो फिर थोड़ा बहुत उससे ही थोड़ा बहुत हमें बहुत कॉन्फिडेंस आया कि हम बोल पा रहे हैं, किसी के सामने बोल पा रहे हैं। तो आप सेटिस्फाइड हो बहुत ज़्यादा और आगे भी आप स्प्रेड कर रहे हो इसको। और ये जो वथाउक का प्रोग्राम है इसे जो की है आपने दिलो जान से कबूल कर लिया है और इसके साथ आप दूसरों को भी ये स्प्रेड करिएगा मैसेज। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। जिमी जी, आपका स्वागत है और आपसे मैं पूछना चाहूँगी आपकी एक्सपीरियंसेस विद हिम्मत। आप थैंक यू भारती मैम, आपने इस लायक मुझे समझा कि थोड़ा सा आप जो भी मेरे से पूछना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बेसिकली जैसे आपने बोला कि आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं, ठीक है। फॉर द कम्युनिटी इट इज़ माई विल कि मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए अगर कहीं पे भी एक ब्रिज बन पाऊँ तो आई फील प्रिविलेज्ड फॉर दैट। और हिम्मत के साथ एक जुड़ने का जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि उनका जो काम है वो बिल्कुल एक मतलब परिवार के बीच में जाके है। मतलब वो क्या उनका कोशिश रहता है कि जो लेडीज़ हैं जिनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है और जो अपना टैलेंट बाहर नहीं निकाल पाती हैं, ये इनका कोशिश रहता है कि ये बिल्कुल उस लेवल तक पहुँचे। अगर किसी के पास 1 आवर है, 1 आवर 30 मिनट्स है या 10 मिनट है, 15, वो अपने विल के हिसाब से काम करे और अपनी अर्निंग्स करे। तो ये पॉइंट मेरा इनका बहुत अच्छा है और इसके लिए ही मैं मेन इनके साथ जो हूँ जुड़ी हुई हूँ। और रिसेंटली जो अभी आपने मैम से बात की, रसिका मैम से भी, उन्होंने आपको जो बोला अभी जो वथाउक वाला प्रोग्राम है वो भी इनका सेम टू सेम ऐसा ही है। वो हिम्मत वथाउक इनका जो मिक्स करके हैं ये। और उसमें इन्होंने एक अब बहुत अच्छी जो चीज़ शुरू की है कि अब जो लेडीज़ हैं, जो बच्चे हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, या मैं तो बोल रही हूँ जो स्टूडेंट्स जितने सारे हमारी कम्युनिटी के निकलते हैं, वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमने करना क्या है फ्यूचर में। तो एक अच्छा जो वथाउक वाला जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ जो ये लगी कि एक आप बच्चे को एक चैनलाइज कर रहे हो, एक प्रॉपर फ्यूचर उसका स्क्वायर कर रहे हो और आप इन टर्न उससे कुछ नहीं मांग रहे हो। और मुझे लगता है कि हमें बीइंग कम्युनिटी मेंबर्स इस चीज़ में और एड ऑन करना चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए। तो उस पर्पज़ की वजह से मैं इनके साथ जुड़ पाई हूँ। आपका नाम? मेरा नाम शगुन है, शगुन भट्ट। तो मैं जगती में रहती हूँ, लेन नंबर 9 में।
तो मैं अभी जैसे जब कोविड पीरियड था तब से मैं जुड़ी हूँ हिम्मत के साथ। हिम्मत जब फर्स्ट टाइम यहाँ आई तब प्रोजेक्ट्स वगैरह हमारे पास प्रोजेक्ट थे, मतलब से टीचिंग के थे, मास्क प्रोजेक्ट था, बट वो थोड़ा डिले हो गया जब हमारा यहाँ पे कोविड पीरियड था। तो उसमें क्या किया, उसमें इन्होंने कॉन्सेंट्रेटर्स दिया, आप देख सकते हैं अंदर कॉन्सेंट्रेटर पड़ा भी है। तो कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह, मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह सबको जाके यहाँ पे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी एक्सपीरियंस उसके बाद मैं ये कह रही हूँ कि उसके बाद में जो हमारे प्रोजेक्ट शुरू हुए तो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को गर्व है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ। तो यहाँ पे एज ए मुझे टीम लीडर रखा गया है और एज ए टीम लीडर मेरा ये है कि यहाँ का जो मतलब पहले तो सोशल वर्क में नहीं थी, जब से सोशल वर्क में आई हूँ ना तब से मुझे पता चल रहा है कि अंदर की क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है हमारी कश्मीरी कम्युनिटी में ज़्यादा। मेरा नाम सोनू भट्ट है। मैं 1.5 साल से इस हिम्मत के साथ जुड़ी हूँ। पहले तो हमने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मास्क प्रोजेक्ट, वो मैं टीम लीडर, मेरे अंडर लेडीज़ काम करती थी, 4-5 थी, वंडरफुल लेडीज़ थी। तो अभी अब आज हमने रिसेंटली वर्क का प्रोजेक्ट, वो भी मेरे घर में ही किया स्टार्ट। तो बस यही है कि हमारा प्रोजेक्ट बढ़ाओ अच्छी तरह। हाँ। तो आपके अंडर अभी कितने हैं? आप टीम लीडर हो और कितनी लेडीज़ आपके अंडर हैं? आज 4 लेडीज़ अंडर हैं। हाँ जी, एक तो बहुत अच्छी लेडीज़ हैं जो मेरे साथ आज जुड़ी हैं। एक का नाम रूबी है, दूसरे का नाम है स्वीटी है और रीटा जी हैं और बबीता जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम रेणु रैना हूँ, मैं गांधीनगर से हूँ। तो मैं हिम्मत ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1.5 साल से जुड़ी हूँ और सबसे पहले हमने मासिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वो हम मेरे साथ लेडीज़ थी, 8-9 लेडीज़ थी पुरखू से। मैं खुद गांधीनगर से, वो लेडीज़ पुरखू से थी। उन्होंने अच्छी तरह से सब ने बहुत अच्छे मासिक बनाए थे और बहुत कोऑपरेटिव लेडीज़। और हमारे जो मैम है शुक्र मैम जी, वो भी मतलब उन्होंने भी बहुत अच्छा, मतलब जैसे उन्होंने हिम्मत का ये हिम्मत नाम दिया, मतलब उन्होंने अच्छी तरह से हिम्मत लाई है लेडीज़ में, एम्पावर किया मतलब लेडीज़ को। इनका टैलेंटेड लेडीज़ थी, जो उनका टैलेंट छुपा था उनको उभर कर बाहर आया, मतलब उनमें काम करने की क्षमता थी मतलब। और साथ में अभी प्रेजेंट मेरा 8वां प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी जो सैंपल अंदर बढ़ते वो पुरखो लेडीज़ ने बनाए हैं। तो उसके साथ मेरे साथ 7 लेडीज़ जुड़ी है। एक प्रिंसी जी है, प्रिंसी भट्ट, दूसरे का नाम भी प्रिंसी है। एक मेरे साथ बंटी जी है, एक शन्नू है, एक सीमा है, एक निर्मला जी है। तो वो मेरे साथ उन्होंने अभी 8वां बनाए, बहुत अच्छे 8वां उन्होंने बनाए। मुझे ये बताइए, जो 8वां का जो मटेरियल जो होता है ये आपको कहाँ से मिलता है? ये सारा प्रोवाइड मैम शुक्र मैम ने किया अमेज़ॉन से। हाँ जी, वहाँ से सारा है। कुछ हमने कुछ यहाँ से उन्होंने लाया, पुरखो लेडीज़ ने जो मतलब नीडल्स वगैरह कुछ प्रॉब्लम थी उन्होंने यहाँ पे लाया, लेकिन कुछ मैम ने वहाँ से प्रोवाइड कर लिया ऑनलाइन। तो आपने देखा कि लेडीज़ के लिए कितनी हिम्मत वाली बात है ये, जो ये हिम्मत दे रहे हैं लेडीज़ को। और हम सब लेडीज़ से हमने बात की, टीम लीडर हो चाहे वर्कर हो, जो भी कोई हो जो उसमें काम कर रहा है, सब लोग जो कि। आप कुछ और कहना चाहती हैं? और थैंक यू वॉमेर टीम के जो हमेशा कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। थैंक यू रोहित सर, थैंक यू जो भी वॉमेर टीम है, सबको थैंक यू। ये वाला कट कर देंगे। आप रणधीर वखलू जी हैं। हमें शगुन मैम ने बताया कि आपने अभी अभी उनको ज्वाइन किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ज्वाइन करने का मकसद और इसको आगे बढ़ाने का इरादा कैसे है? जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। एक्चुअली मेरी वाइफ ओरिजिनली इस ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता रही हैं शकुन जी के साथ काम करके। तो उनके थ्रू मुझे स्लोली पता चला कि ये काम जो स्पेसिफिकली फोकस्ड है कश्मीरी पंडित सिस्टर्स एंड डॉटर्स के लिए, द वुमेन फोक, ये कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म हो सकता है इनको एनेबल करने के लिए। अब एनेबल करने के लिए कई वर्क स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर, कई डायरेक्शंस हैं। एक तो स्किल डेवलपमेंट है, एक तो मेंटरशिप प्रोग्राम है, और ये एक इन ए फोकस्ड वे एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है कि भाई आपको जो विजन है अगर नहीं है तो उसको भी हम शेप करने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है।
डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी रिसोर्सेज धीरे धीरे उस डायरेक्शन के आसपास आ जाते हैं। तो उसमें हिम्मत का जो काम है, जो आउटरीच प्रोग्राम है लोकल लेडीज़ के साथ काम करने के लिए, ये बहुत ही एक अहम काम है। इसमें सबसे बड़ी चैलेंज यही है, सबसे पहले सबको बोलना, सबको ये खबर पहुंचाना कि ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है, वो पहला चैलेंज है। एंड वो शकुन जी एंड आप सब यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो खबर पहुँचाने का। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उन सब की सिचुएशन अंडरस्टैंड करने का और अपने प्रोग्राम को कस्टमाइज़ करना उनकी नीड्स के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, क्योंकि वेमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर मेन साथ हों तो 4 चांद लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नेहा तिक्कू, आप हिम्मत के साथ जुड़ी हुई हैं। हिम्मत और वतहाउक दोनों जुड़े हुए हैं एक साथ। आप हिम्मत के साथ भी हो और वतहाउक नेचुरली उसके साथ भी हो। तो आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो इसका रीज़न क्या रहा है और इसको कैसे आप जो की है आगे लेके जाने का सोच रहे हो? Thank you so much for having a talk with me. Basically, हिम्मत ये ऑर्गेनाइजेशन तीचा असल काम करान तीता यून विजन तीता बोर्ड दे हैव such a strong vision. अगर इस really if we implement those plans or programs for the community, it's going to be a amazing platform for all Kashmiris. वथा इस प्रोग्राम या बाकी सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन दे इटसेल्फ इज अ बून फॉर द तो कित कन गई वो मुतासिर अत एम ऑर्गेनाइजेशन हुंद ओस में बूजमुत लॉन्ग बैक एंड युंद विजन युस ओस सोस वारिया असल वारिया स्ट्रॉन्ग विजन। सो डेफिनेटली बगैस आई गॉट इम्प्रेस्ड विद देयर वर्क, with their work culture, with their programs, with their implementing developmental programs. It made me to come back to this organization. That's really good. And what do you need to do? What is your contribution towards it? See, I would definitely love to give give knowledge about this organization to the community itself, to the people for whom we are working. They should know about this organization, know about the depth of this organization, so that they will enroll themselves or they will get in touch with us to get the benefit. बहुत अच्छी बात की आपने। She wants that people should know about it. There has to be, they have to reach out to the people, because unless and until you do not reach out to the people and the people do not know what is Himmat and what they are aiming to do, that is the first step towards going into the development. Once you know about Himmat, once you are really into it, once you are into it, you will do it. Thank you very much. আমি শুনেছি আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আছে। আপনার নাম? আব্দুল ফারুক। আর আপনি কি কাজ করেন? মেশিনে এমব্রয়ডারি কাজ করি। কোথায় থেকে আছো? দিল্লি থেকে। দিল্লি থেকে এখানে এসেছো? আব্দুল, আমি তোমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পারবো না, কেন লোকের বুঝবে না, চাই জন্যে আমি তোমার সঙ্গে হিন্দির মধ্যে কথা বলবো। तो अब्दुल, आप कब से हिम्मत के साथ जुड़े हुए हो? मैंने यहाँ पे आया हूँ कम से कम 10 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। यहाँ पे आया हूँ मैं 30 तारीख को। अच्छा, 30 तारीख को मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? एम्ब्रॉयडरी का, मशीन एम्ब्रॉयडरी का, खाका का, डिजाइन का, मतलब पैटर्न का जो भी है वो मैं सिखा सकता हूँ। खाका क्या होता है? खाका जो डिजाइन जो टिश्यू पेपर होता है उसमें पहले डिजाइन उठाना पड़ता है, उसमें से फिर पीस पे छापना पड़ता है। तो फिर काम उसमें से होता है काम। कारीगर लोग जब काम करेगा तो उसमें से देख के काम कर लेगा आसान से। अभी आपने सिखाना है, सिखाने के लिए आप खाका से ही शुरू करोगे। खाका सबको बनाना आना चाहिए कि आप खाका बना के दोगे? नहीं, सबको बनाने नहीं आएगा, हम बना के देंगे खाका। आप खाका बना के दोगे और उसके बाद उस खाका के अंदर जो रंग शंग भरना है, उसको कपड़े पे उतारना है, वो सब आप सिखाएंगे? सिखाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन जो भी है वो जो कौन सा कलर देने में अच्छा लगेगा वो सब हम सिखा देंगे वहाँ पे।
आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। क्या बढ़िया लगा यहाँ पे? मतलब सब में यहाँ का रिलेशन, मतलब यहाँ का सोसाइटी मुझे बहुत अच्छी लगा यहाँ पे आके। तौर तरीका मुझे यहाँ पे सब कुछ मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। तो आप ये देख सकते हैं कि शकुन जी ने किस किस को अपने साथ जोड़ के रखा है। वेस्ट बंगाल से कारीगर भी बुला के लाए हैं वो यहाँ पे सब लेडीज़ को सिखाने के लिए। तो शकुन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना बढ़िया काम कर रही हैं। और अब्दुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।